देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब क्या होता है कि जितना का शेयर है ना उससे अधिक पर इशू करना, ठीक है, उससे अधिक पर इशू करना। देखो यहां पर व्हेन शेयर, ठीक है, जब शेयर है ना हैव बीन इशूड मोर देन, ठीक है, मोर देन इट्स फेस वैल्यू, जितना फेस वैल्यू होता है ना उससे अधिक पर जब शेयर इशू होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे मान के चलो 10, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल बताते हैं, 10,000 शेयर है, कितना शेयर है, 10,000 रुपये, कितना रुपया करके है, 10 रुपया करके। अब इसी शेयर को लिखेगा इशू डेट 12, इशू डेट 13 या 10 रुपया 50 पैसा। बोलने का मतलब क्या है, तो जितना का फेस वैल्यू उससे अधिक पर जब री इशू करता है ना, री इशू बोलते हैं, इशू करता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। याद रहेगा ना, तब क्वेश्चन में हम लोग जैसे देख लेंगे कि जितना का मतलब शेयर है उससे अगर अधिक पर इशू करेगा तो हम लोग के लिए क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस एक चीज और बताते हैं, इसको बैलेंस शीट में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का आएगा। बैलेंस शीट में हम लोग का लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखे है ना, शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा था, रिजर्व एंड, यहाँ भींगा हुआ लग रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, किस में लिखा था, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और यह बैलेंस शीट में कहाँ लिखाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दूसरा बात, जितना का फेस वैल्यू रहेगा उससे अधिक पर शेयर इशू करेगा, चाहे कितना भी अधिक पर करे, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कंपनी का कंडीशन अच्छा रहता है ना तो शेयर प्रीमियम पर इशू होता है। अब ये देखो एक चीज और बताते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मतलब होता है, देखो जो एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम हो सकता है, ठीक है, अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है और फाइनल कॉल पर भी हो सकता है, जहां भी होगा, ठीक है, जहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम होगा हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल के नीचे होगा। कहां होगा, शेयर कैपिटल। हम तुमको बताया कि मेन एंट्री वही है जो हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे, बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन का, शेयर अलॉटमेंट का, शेयर फर्स्ट कॉल का, शेयर फाइनल कॉल का, लेकिन मेन एंट्री वही है। देखो एप्लीकेशन सबसे पहले किसका लिखते हैं, एप्लीकेशन का, सबसे, ठीक है, सबसे पहले किसका लिखते हैं, अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम रहेगा तो देखो एप्लीकेशन का क्या एंट्री होता है बताओ तो, बैंक अकाउंट डेबिट, याद है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका सेकंड एंट्री भी तो होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतना एंट्री तो हम लोग पहले भी याद किए हैं ना, लेकिन अब क्या करेंगे, इसी में प्रीमियम लिखेंगे, जहां शेयर कैपिटल है ना वहीं पर प्रीमियम आएगा। सिक्योरिटी अभी एग्जांपल लिख बनाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक। ये तो हो गया किस पे, एप्लीकेशन पर। अब आ जाओ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में रहेगा तब क्या एंट्री होगा, अगर मान लो अलॉटमेंट पे रहेगा, किस पे रहेगा, अलॉटमेंट या कॉल पर, अलॉटमेंट या, चलो अलॉटमेंट का एंट्री बताओ क्या था, बताओ इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शॉर्ट में लिख रहे थे, ठीक है ना, तो देखो इसमें शेयर कैपिटल फर्स्ट में ही आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी फर्स्ट में ही आ जाएगा, सिक्योरिटी। तो याद रखना एंट्री कि हमेशा, तब तुम लोग को अलग से यह एंट्री याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन नरेशन वही रहना देना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू है, इसमें होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। कॉल पर रहेगा तो कॉल पर लिखना। अब इसका एक एग्जांपल लेके बना रहे हैं, ठीक है, पहले इसको लिख लो एंट्री, उसके बाद क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लिखो इसको। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, इशू शेयर मान लेते कितना, 10,000 शेयर लेते हैं, सीधा सीधी क्या, 10,000 शेयर कितना रुपया करके है, 10 रुपया, ठीक है, लेकिन विथ प्रीमियम लिख दे रहे,
विथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि प्रीमियम कुछ लिखा नहीं रही, किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ होगा। ठीक है, किसके साथ होगा? तेज हो गई ना। एप्लीकेशन 2-3 रुपए देते हैं इसमें, अलॉटमेंट में 5। ठीक है, अलॉटमेंट में विथ प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना? 5 विथ प्रीमियम। सब मिला के जानता है कितना होना चाहिए? 12 रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रीमियम है ना, तो ज्यादा बड़ा नहीं करते, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे देते साथ में। 5 3 8 और 4 12। ठीक है, तो कभी भी प्रीमियम रहेगा तो हमेशा क्या याद रखना कि जोड़ के प्रीमियम जोड़ के कितना होना चाहिए? 12। ठीक है, अब हम लोग को एंट्री करना है, उसको बुक में लिखा रहेगा 5 द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, नीचे में लिखा रहेगा, अभी हम लिखते नहीं हो सब। देखो पहले एंट्री करके तुम लोग को पहले तो एंट्री देखो, एप्लीकेशन पे कुछ नहीं है, सुनो यहाँ पर ध्यान से, एप्लीकेशन पे कुछ नहीं है ना, तो ज्यों का त्यों एंट्री कर दो एप्लीकेशन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव नरेशन, एक बार हम पहले ही बोल देते, अच्छा से याद कर लेना। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या साथ ही साथ बैठा दे चले। देखो तो इसका पहले इसी का अमाउंट देख लो कितना होगा, बताओ। 10,000 इंटू 3। चलो तुम लोग के लिए लिख देते हैं, 10 दिया 30,000। इधर यहाँ भी 30 होगा और यहाँ भी 30, आज यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। ठीक है, ये हम लोग का किसका एंट्री हुआ? एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तब देखो अलॉटमेंट में याद रखना कि अलॉटमेंट में जो एंट्री करेंगे ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान रखो। और बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट भी बैठाने सीखना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखो अमाउंट, मेन अमाउंट भी बैठाने सीखना है, नहीं कि भी शिकायत लास्ट में रहता है कि एंट्री तो आता है लेकिन अमाउंट पुट करने नहीं आता। तो देखो अच्छा समझो, सब मिला के 5 रुपया है, तो समझो यहाँ 5 रुपया से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 5 से। और शेयर जब इसमें पता है कि विच प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना है? तो प्रीमियम 2 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 3। 3 2 5 होना चाहिए टोटल। कितना होना चाहिए? 5। देखो फिर से समझो दोबारा, सब मिला के 5 है, तो 2 प्रीमियम है, तो इसका मतलब 3 ये होगा। ठीक है, गुना करो, 10 इंटू 5 50,000, 10 इंटू 3 10 इंटू यहाँ पर 3 है ना, 30,000 क्रेडिट में, 10 इंटू 2 20,000। ठीक है, इसको बूढ़ा हो जा रहा है, 2 20,000 हो गया। अब देखो यहाँ जितना डेबिट हुआ है उतना यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कितना हुआ? पर ये अमाउंट देखना 50,000 है ना। जैसे बहुत देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि हम यहाँ 30,000 लिखेंगे कि 50,000, जितना यहाँ देख लेना है अभी से लेके जब तक ये चैप्टर चलेगा, जितना डेबिट में रहेगा अलॉटमेंट में डेबिट, उतना क्रेडिट में होगा, अगर ऊपर में एडवांस नहीं मिला रहेगा तब। अभी फिलहाल एडवांस को भी हटाना, पहले जो सामने उसको देखो। ठीक, ये हो गया। अब शेयर फाइनल कॉल का क्या एंट्री होगा बताओ? अभी नहीं कि हम यहाँ आए तो पूरा कॉपी मेरा नहीं करना, कि अब इसी के बगल में हम भी लिखेंगे एंट्री, तुम लोग इसी के नीचे करना। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम किस में था? सिर्फ अलॉटमेंट में था, सब में नहीं था। सब, हाँ एक और बताते जब पूछ दी तो किसी में भी रह सकता। आप जैसे कि बताते, सुनो यार, मान लो 2 रुपया प्रीमियम है ना, ऐसे भी रह सकता था, 1 रुपया इस पे 1 रुपया इस पे, लेकिन उसको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है ना, कि 1 रुपया उसमें है 1 रुपया इसमें है, तीनों में भी 1 रुपया रह सकता है, 3 रुपया प्रीमियम रहेगा, तो जिसमें रहेगा एंट्री चेंज हो जाएगा। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 4
40,000, 40,000 और 40 एंट्री हो गया ना। तो बोलने का मतलब क्या समझे हम इससे कि जिसमें प्रीमियम रहेगा उसमें हम लोग का एंट्री होगा, बाकी में नहीं होगा।